जिसे विषम लंबाक्ष कहते हैं, अल्फा सल्फर कहते हैं तथा एक नताक्ष बीटा सल्फर के रूप में अति महत्वपूर्ण है। तो सल्फर के अपरूप में आप देख रहे हैं कि सल्फर के अनेक अपरूप हैं, लेकिन जिसमें जो मेन है उसमें है आपका पीला विषम लंबाक्ष अल्फा सल्फर तथा एक नताक्ष बीटा सल्फर। ठीक है, ये जो दोनों रूप हैं ये आपके महत्वपूर्ण हैं। कच्छ ताप पर विषम लंबाक्ष सल्फर अस्थायी अपरूप है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर जो अल्फा सल्फर होता है, जिस जो विषम लंबाक्ष होता है वह अस्थायी अपरूप होता है। ठीक है, जो 369 केल्विन ताप पर गर्म करने में से एक नताक्ष सल्फर में रूपांतरित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बीटा सल्फर को अगर 369 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो यह जो है बीटा सल्फर में बदल जाता है। अल्फा सल्फर को अगर 369 केल्विन ताप पर इसको गर्म करें तो यह किस में चेंज हो जाएगा? बीटा सल्फर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फर के अनेक अपरूप हैं, जिसमें पीली विषम लंबाक्ष अर्थात अल्फा सल्फर तथा एक नताक्ष बीटा सल्फर रूप अति महत्वपूर्ण है। कच्छ ताप पर विषम लंबाक्ष सल्फर अस्थायी अपरूप है, जो 369 केल्विन ताप पर गर्म करने से एक नताक्ष सल्फर में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात बीटा सल्फर में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला विषम लंबाक्ष सल्फर अर्थात अल्फा सल्फर के बारे में। तो विषम लंबाक्ष सल्फर अल्फा सल्फर, ये फिगर आप देख रहे हो, यह आपका क्राउन शेप है। ठीक है, एक ताज की तरह क्राउन शेप है, यह विषम लंबाक्ष सल्फर है। S8 वाला इसका बनाया गया है जो क्राउन शेप होता है। इसके बारे में देखते हैं। विषम लंबाक्ष सल्फर अर्थात अल्फा सल्फर, यह अपरूप पीले रंग का होता है। जो आपका अल्फा सल्फर होता है वह कैसा होता है? पीले रंग का होता है, जिसका गलनांक 385.8 केल्विन होता है। अल्फा सल्फर का गलनांक जो है आपका 385.8 केल्विन है तथा इसका विशिष्ट घनत्व 2.06 होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अल्फा सल्फर है, जिसे विषम लंबाक्ष सल्फर कहते हैं, यह सल्फर का अपरूप है जो पीले रंग का होता है। इसका गलनांक है 385.8 केल्विन तथा इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है वह 2.06 होता है। ठीक है, विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका के कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो विषम लंबाक्ष सल्फर होते हैं, अल्फा सल्फर होते हैं, उसको कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल, ठीक है, अल्फा सल्फर के जो क्रिस्टल होते हैं उसे शलाका के, ठीक है, गंधक शलाका, ये जो गंधक शलाका है को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन को वाष्पीकृत करके बनाते हैं। ठीक है, जो गंधक शलाका है इसको जो है कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन, ठीक है, गंधक शलाका के कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। यह जल में अविलेय होता है, परंतु कुछ मात्रा में बेंजीन अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है, लेकिन यह कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतया विलेय होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका विषम लंबाक्ष सल्फर है अर्थात अल्फा सल्फर है, इसको जो है, इसके क्रिस्टल को जो है गंधक शलाका के कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाया जाता है। गंधक शलाका के कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाते हैं। ठीक है, यह जो है कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतः विलय होता है, कुछ मात्रा में बेंजीन अल्कोहल ईथर विलय होता है, लेकिन यह जल में अविलेय होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक नताक्ष सल्फर अर्थात बीटा सल्फर के बारे में। इसका गलनांक 393 केल्विन होता है, विशिष्ट घनत्व 1.98 होता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा अल्फा सल्फर भी कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय था, उसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड में जो है बीटा सल्फर भी विलेय होता है। अल्फा सल्फर का जो आपका घनत्व था वह अधिक था, 2.06 था, जबकि बीटा सल्फर का घनत्व आप देख रहे हैं 1.98 है, यह कम है थोड़ी सी। ठीक है, सल्फर के इस अपरूप को बनाने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक को एक तस्तरी में पिघलाकर, ठीक है, तो बीटा सल्फर को कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए विषम लंबाक्ष गंधक को
एक तस्तरी में पिघलाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। ठीक है, सल्फर के इस अपरूप को बनाने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक को एक तस्तरी में पिघलाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। उसके बाद इस पपड़ी में 2 छिद्र करते हैं। इस पपड़ी में क्या करते हैं? 2 छिद्र करते हैं जिनमें से बचा हुआ द्रव निकाल लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बीटा सल्फर को प्राप्त करने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक को एक तस्तरी में पिघलाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। इस पपड़ी में 2 छिद्र करते हैं जिनसे बचा हुआ द्रव निकाल लिया जाता है। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सुई के आकार के बीटा सल्फर के क्रिस्टल बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सुई के आकार के बीटा सल्फर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह 369 केल्विन के ऊपर ताप पर अस्थायी है। तो आप देख रहे हैं बीटा सल्फर जो है वह 369 केल्विन के ताप पर अस्थायी है तथा इसके नीचे ताप पर अल्फा सल्फर में रूपांतरित हो जाता है। तो बीटा सल्फर जो है वह 369 केल्विन के ऊपर ताप पर अस्थायी होता है और इसके नीचे ताप पर यह अल्फा सल्फर में बदल जाता है। इसके विपरीत जो अल्फा सल्फर है वह 369 केल्विन के नीचे ताप पर अस्थायी है। अल्फा सल्फर जो है वह 369 केल्विन के ताप के नीचे ताप पर अस्थायी है तथा इसके ऊपर ताप पर यह बीटा सल्फर में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो 369 केल्विन के नीचे ताप पर अल्फा सल्फर अस्थायी होता है, लेकिन 369 केल्विन के अगर ताप बढ़ा देंगे तो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। 369 केल्विन पर दोनों रूप अस्थायी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 369 केल्विन पर अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों रूप क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। 369 केल्विन का ताप जो है वह संक्रमण ताप कहलाता है, क्योंकि इस ताप पर अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों अस्थायी होते हैं। विषम लंबाक्ष तथा एक नताक्ष दोनों ही सल्फर अपरूपों में एसेट अणु होते हैं। ठीक है, तो या तो विषम लंबाक्ष अर्थात अल्फा सल्फर या फिर एक नताक्ष बीटा सल्फर, दोनों में सल्फर के अणु होते हैं, एसेट के अणु होते हैं। यह एसेट अणु विभिन्न प्रकार से संकुलित होकर विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सल्फर के एसेट अणु हैं वह अलग अलग तरीके से संकुलित होकर अलग अलग क्रिस्टल संरचना बनाते हैं। दोनों अपरूपों में S8 वलय प्रकुंचित होती है तथा एक क्राउन शेप होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों अपरूपों में जो S8 होता है उसका जो वलय होता है वह प्रकुंचित होगा और वह किरीटाकार बनाएगा अर्थात क्राउन शेप्ड बनाता है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था। ठीक है, अब आप देखें पिछले 2 दशकों में सल्फर के अनेक रूपांतरण संश्लेषित किए गए हैं, जिसमें 6 से 20 सल्फर परमाणु युक्त वलय होता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 दशकों से सल्फर के अनेक रूपांतरण जो हैं संश्लेषित किए गए हैं, जिसमें 6 से 20 सल्फर परमाणु जो है युक्त वलय में होता है। साइक्लो S6 वलय कुर्सी के रूप धारण करती है। जो साइक्लो S6 वलय होता है वह चेयर शेप होता है। देखें ध्यान से, साइक्लो S6 रूप की संरचनाएं जो कैसी है, एक चेयर शेप स्ट्रक्चर है। साइक्लो S6 वलय कुर्सी के रूप में धारण करती है, जिसकी विमाएं आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि सल्फर के अपरूप, सल्फर के 2 अपरूप होते हैं मुख्य रूप से पीला विषम लंबाक्ष अल्फा सल्फर तथा एक नताक्ष बीटा सल्फर। इनके बारे में आपने देखा, इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।